तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के एसडीएम कार्यालय में गुलाबी सुंडी से प्रभावित हुई फसलों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर आज दर्जनों गांवों के किसानों की ओर से पक्के मोर्चे का ऐलान किया गया है और यहां पर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हुई है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये डबवाली के एसडीएम कार्यालय के समक्ष हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा किसान एकता की ओर से यहां पर पक्के मोर्चे का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, एक तरफ जहां पर पिछले 10 महीनों से किसानों का लगातार तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है, तो वहीं पर अब प्राकृतिक मार झेल रहे किसान के लिए उसकी कॉटन की फसल बर्बाद हुई है। जहां पर डबवाली के ऐसे कई गांव हैं जहां पर गुलाबी सुंडी के प्रकोप से नरमे की फसल लगभग खराब हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि जो सरकार के आदेशों के बाद स्पेशल गिरदावरी कवायद दिए जाने के जो निर्देश दिए थे वो सिर्फ कागजों में लिपापोती की गई है, मगर धरातल पर किसानों के बीच किसान के खेत में जो अधिकारी है वो नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते आज तमाम किसानों की ओर से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है। और हम आपको तस्वीरें लगातार डबवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर अब किसान बैठे हैं और ये फैसला लिया गया है कि रोजाना दो गांव के जो किसान यहाँ पर बैठेंगे और ये पक्का मोर्चा तब तक जारी रहेगा जब तक उचित किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता। जहां पर टेंट को यहाँ पर लगाते हुए किसानों की तरफ से इस धरने की शुरुआत की गई, जहां पर किसानों की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो किसानों की बात को नहीं सुना जाता, अधिकारी ऐसी कब्रों में बैठकर गिरदावरी कर चलते बनते हैं, मगर किसान के खेत में ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंचा जाता। ऐसे में ऐसे कई किसान हैं जिसको मुआवजे की राशि नहीं मिल पाती। में की कॉटन की जो फसल है वो पूर्ण रूप से खराब हो गई है। उसके साथ दूसरी और फसलें हैं, जैसे ग्वार की है, बाजरे की है, मूंग की है, मूंगफली है, वो फसलें भी खराब हुई है। और ये जो सिरसा का जिला है, इसके अंदर नरमे की जो बिजाई है कॉटन की, वो बहुत ज़्यादा बिजाई है। और जहाँ जहाँ कॉटन की बिजाई है, चाहे वो फतेहाबाद है, चाहे बठिंडा है, चाहे इधर राजस्थान का या चाहे गंगानगर, हनुमानगढ़, चाहे इधर फतेहाबाद से आगे चले जाएँ जींद, हिसार, जहाँ जहाँ ये कॉटन है वहाँ तमाम जगह पर ये फसल खराब हो गई है। एक तो बेमौसमी बारिश हुई उसकी वजह से, लेकिन इसके साथ साथ जो बीज अब की बार किसानों को मिला है उस बीज में गड़बड़ है, बीज खराब है, नकली बीज दिया गया, जिसकी वजह से सुंडी पड़ी है। और यही बीज बीटी का जो बीज आया, तो कंपनियों ने, अलग अलग कंपनियों ने इस बीटी बीज के नाम के ऊपर बेचना शुरू किया था और ये कहा था कि इस बीज की एक तो पैदावार ज़्यादा होगी और दूसरा इसमें किसी प्रकार के रोग नहीं आएंगे। अब जबकि इसमें अब रोग भी आने लगे और अब की बार तो इसके अंदर ऊपर से जैसे देखते हैं पौधे को तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से उसके टिंडे को खोल के देखते हैं तो वो गला हुआ निकलता है और उसमें एक गुलाबी सुंडी उसमें दिखाई दे रही है, जिससे किसान जो है अपना उसका खर्चा भी पूरा लग गया है। और सबसे लंबी खेती है ये, 8 महीने की खेती है और इसमें ज़्यादा खर्चा लग गया किसान का। और अब जब पकाई के ऊपर आया तो ये बीमारी के अंदर से जो टिंडा है वो सही नहीं निकला, उसका रेशा नहीं बन पाया, इस वजह से फसल खराब हो गया। तो उसको मुआवजे को लेके मांग है कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को सरकार मुआवजा दे। दूसरा, जो खेतीहर मजदूर है, जो किसानों के पास तो जमीन है लेकिन मजदूर के पास जमीन नहीं है, तो वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना टाइम पास करता है, तो सरकार उनको भी 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उस खेती और मजदूर की भरपाई करे ताकि उसके भी टाइम पास हो जाए अगली फसल आने तक। और 50,000 किसानों को दे। इस मुद्दों को लेके यहाँ आज एसडीएम के धरना लगाया। उससे पहले 24 तारीख को हमने डीसी को ज्ञापन दिया था और अब इसको पूरे राज्य के लेवल के ऊपर हम इसको मांग उठाएंगे। कारण साडा धरना लाउण दा जी, कुछ तो फसल पहला बरसात के कारण खराब हो गई, बेमौसमी बरसात आई और जिहड़ी रहिंदी सी 50% फसल, वो चो 30% फसल गुलाबी सुंडी के कारण बिल्कुल खत्म हो गई। अज किसान ते बहुत वड्डी मार पै रही है। किसान नूं आउण वाली फसल बीजण वास्ते बहुत वड्डा फिक्र होया पिया कि जे नरमे की फसल खराब होने के कारण आड़तीए ने भी अगों जवाब देता, आड़तीआ भी नहीं कोई पैसा दे रहा, क्योंकि आड़तीए ने तो फेर ही देने सी जे उन्हां कोले कोई फसल जाती। अज ये स्थिति हुई पई किसान की कि किसान खुदकशियां करने लई मजबूर हुआ। उहदे लई अज असीं इकट्ठे होए हां, सारे डब वाली तहसील के जिन्ने भी पिंड है
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਦੌਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ है, तो नहीं फिर पूर्ण तौर पर असी इन्हां दा कार्यालय का काम बंद करांगे। राजपुरा गांव से आए हुए हैं। हमारी मांग है कि हमारी जो नरमे की फसल है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये देखने में जो नरमा है वो ठीक दिख रहा है ऊपर से, तो उसका जो टिंडा है, बॉल है, वो फोड़ें तो उसके अंदर सुंडी दिखाई देती है और सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। और कुछ मौसम की वजह से भी हो रही है। 100% ये फसल ख़राब है नरमे की, मूंगफली की और ग्वार की। तीनों फसलें, चारों फसलें, जो भी फसल हमने बीजी है वो सारी ख़राब हो चुकी है जी। हम उम्मीद करते हैं, एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं, सरकार से करते हैं भी हमें इसका पूरा का पूरा मुआवजा जो 100% है वो मिलना चाहिए, ताकि हम जो मज़दूर हैं हमारे जो खेत में काम करते थे, कोई ज़मीन हम ठेके पर भी रख रखे हैं, कुछ मज़दूर हमारे घर पर भी काम करते हैं, कोई नरमा चुगने के लिए, उसकी भरपाई पूरी कर सके मज़दूरों की भी। तो इसलिए हमें पूरे का पूरा। सर हम मर्दादू गांव से आए हैं यहाँ पे। हमारा नरमा काफ़ी हद तक ख़राब है। कोई भी वहाँ पे मतलब सरकारी अफसर अभी तक नहीं पहुँचा उसे देखने के लिए, वो करने के लिए। हम ये मांग करते हैं कि पहले सारे नरमे की, सारे गांव के नरमे की जो भी फसल है, नरमे की है, मूंगी की है, बाजरे की है, उसकी गिरदावरी की जाए। खेतों में जाके ज़मीनी पद्धर पे उसे देखा जाए। ऐसे नहीं है कि आप रोड पे जाते हो, फसल अच्छी दिखती है, वो बात नहीं। आप ज़मीनी पद्धर पे जाओ, उसको देखो, उस हिसाब से गिरदावरी हो। जिस आदमी का, मेरा या किसी का भी फसल ख़राब है, उसको उसके हिसाब से ही हक मिलना चाहिए। हम ये सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। ज़्यादातर हमें ये लगता है कि ये बीजों में मिलावट की वजह से तकरीबन यही देखने को मिला है, क्योंकि नरमे का टिंडा ऊपर से देखने में बहुत बढ़िया फसल है, नरमा अच्छा दिख रहा है आपको। आप खेत में जाओगे, टिंडा तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर वो है, ऐसे फील होता है जैसे बीटी नहीं लगी हुई। आपने पहले देखा होगा, शुरू में बीजेपी सरकार आई थी, उस समय सफ़ेद मच्छर की बीमारी थी, उसकी वजह भी यही थी। उसके बाद जब सरकार को लगातार मुआवजा देना पड़ा 2 साल, तो उसके बाद बीटी अच्छी होने की वजह से वही फसल हमारी अच्छी हो गई। इस बार क्या है, हमें गाँव फुल्लों से आए हैं, नरमे की फसल को लेकर आए हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। देखने में ठीक लग रही है लेकिन बीज कुछ नहीं। आप कितने भी टिंडे तोड़ दो, बीच में से खाली गला हुआ निकलेगा, कुछ नहीं लगा हुआ उसमें। तो जो किसान है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। 50,000 रुपये प्रति एकड़ तो वो ठेके पे ले रखी है, 20,000 रुपया उसके ऊपर खर्चा है, तो 70,000 हो गया। तो उसकी भरपाई कहाँ से करेगा वो? सरकार पे तो कान पे जूं नहीं सर करेगी। तो उसी को लेकर आए हैं। हमारी मांग है कि हमें मुआवजा मिले, जो गोदावरी है वो खेतों में किसान के साथ हो, देख कर हो, पूरा मुआयना करे उसका एसडीएम। यही मांग है हमारी।